सुप्रभात, नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या जो है प्रारंभ हो चुकी है। और आज क्योंकि दिन के बाद का और आधी रात्रि तक का ड्यूटी तो सब निर्वाचन में है, तो सुबह का जो सेशन है, क्योंकि ये टेनीज भी यहाँ आए हुए हैं, तो इनको भी कार्रवाइयाँ इनको भी बताई जानी हैं। तो चलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। जाने अनजाने कैसे भी लग सकते हैं। कोई लोग आपसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, इस वजह से आग लग सकती है, या कुछ लोगों की गलती से लग जाती है। बीड़ी पी के थक दी, ज़्यादा सिगरेट कर दिया, तो उससे लग जाती है लगाम, और वो विकराल रूप ले लेती है। तो जिस समय वो जल रही है, समझ रही है कोई दिल्ली से मुकाम हो रही होगी, उस समय अगर आपको हल्का फुल्का धुआं दिख रहा है, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एक समस्या और बहुत विकट है कि गर्मी की होगी वो, और उसे कंट्रोल करना होगा। तो ये विभीषिका बहुत भयंकर ढंग से होने वाली है यहाँ पर। और इसको मैनेज करने का वही तरीका है कि पछुआ हवा यहाँ बहुत चलती है। बीच में कुछ दिन चली, अभी आप नहीं चल रही है, थोड़ा सा टेम्परेचर फिर डाउन आ गया है, लेकिन एक हफ्ता पहले एक बार टेम्परेचर बहुत ऊपर चला गया था, 40 डिग्री क्रॉस कर चुका था, अभी फिर 35-36 के आसपास आ गया है। तो अभी पछुआ चलेगी, इसको लू चलना बोलते हैं, है ना। और वो इस क्षेत्र में बहुत चलती है, तो जब और उसकी स्पीड भी बहुत होती है, 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रही होती है, और उस वक्त इसको संरक्षित करा गया है। और ये 56 हेक्टेयर का जंगल है। तो इसको 1999 में बनाया गया था, और अब इसका जो है संरक्षण हम आग बचा कर ही कर रहे हैं। तो ऐसे भी जंगल बने हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया हरा भरा है नहीं है। तो ये एक वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से भी है, और हमारे जो जंगल को जो भी अभी ट्रेनिंग वगैरह आते हैं, जैसे आप आए, और आगे अभी रेंजरों का दल आया था, फॉरेस्टर का दल है, तो हमने सबको ये चीज़ें दिखाई हैं। तो एक यही है आपका मैनेजमेंट है, और सबसे पहले ये कर दिया, और हम आपके नए कामों में थोड़ा बिजी हो गए, तो हम इसको पूरा साफ करते हैं। तो एक अच्छी टेक्निक है नहीं है बचाने की, ये बचाने की है। जब अभी तो आप बिल्कुल मौसम बहुत गुम टाइप का हो रहा है ना, हवा नहीं चल रही है। जब अभी बताया उन्होंने, जब पछुआएँ हवाएँ चलती हैं, तब क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, जब आग लगती है। और ये जो साल का पत्ता है, जब इसमें आग लगती है, तब ये जो है इसमें ऑयल छोड़ता है, और ज़्यादा घातक स्थितियाँ हो जाती हैं। अब जो उन्होंने अभी बताया होगा आपको, एक नियंत्रित दहन जिसे कंट्रोल बर्निंग बताया, और एक बताया फायर ड्रिल। तो ये वही है, फायर ड्रिल है। इन प्रभाग रामनगर और रामनगर वन प्रभाग रामनगर दोनों अलग डिवीजन हैं। हम जो कार्यरत हैं वो है तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर में। तो ये सीमा बाउंड्री है हमारी, और इसका एक पिलर ये देख रहे होंगे आप, इसे कहते हैं सीमा स्तंभ, ठीक है। यहाँ से नीचे को हमारा है कि चूना खान बीट है, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, ये रामनगर का है। अब ये इसकी सुरक्षा के लिए, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारी बीट आबादी से लगती हुई है, तो अगर मान लिया खुदा न खास्ता आग आती है, और ये अगर नहीं होता है, ऐसे एक ढेर बनाएगी, और फिर इसको हम उस पेड़ से बचा करके खुले एरिया में इसका फुकान कर देंगे। तो ऐसी प्रोसेस हमें पूरे सागौन और उसके क्षेत्रों में चलेगी। पर अब क्या होता है, जब आप फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ स्थितियाँ अलग होती हैं। अगर ऐसे करने में लग जाओगे ना, तो आपको लेबर मिल पा रही है, और मतलब वो संभव नहीं होता बिहार का में। तो आप क्या करोगे, इस क्षेत्र को थोड़ा सा एक किनारे पर बांट लेंगे, और एक क्षेत्रों को कंट्रोल के हिसाब से अपने 3-4 आदमी तैनात करेंगे, आग बाहर ना जाए, उसको आप फूंक सकते हो। लेकिन फिर जैसे ही 15 मार्च आ जाता है, तो उसके बाद ये कार्रवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जो आप पूरे में आग लगा रहे थे, ऐसे आग नहीं लगेंगी सागौनों में। ये है, ये भी सब पत्ते निकालने का है, आप देख रहे हो ना, ये उन क्षेत्रों उनके लिए है जहाँ पर झाड़ियों के अंदर पत्ते हुए हैं। तो ये जल्दी से इसको निकाल देगा, और मिट्टी का भी लाएगा, और आपको जोड़ने का पूरा प्रयास करेगा। और